और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के खिलाफ ईरान का प्रतीकात्मक वीडियो सामने आया है। ईरान ने अमेरिका से संभावित बदले का वीडियो जारी किया है। अमेरिका के अब तक के अत्याचारों का बदला लेगा। ईरान वीडियो में जापान से लेकर ईरानी स्कूल पर हमले का जिक्र किया गया है। तो जापान से लेकर ईरानी स्कूल पर हमले का जिक्र है। कैसे अमेरिका पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, इसका एक एआई वीडियो ईरान ने बनाया है। और कैसे अंत में वीडियो के आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर हमला करके जीत अपनी दिखाता नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे आसमान पर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, क्योंकि आसमान से बारूदी बारिश हो रही है। और ईरान की अमेरिका को चेतावनी, हमारी सेनाएं तैयार हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा कि यूएई बहरीन के तटों पर कब्जा करने को तैयार हैं। अमेरिका ने गलती की तो अंजाम खौफनाक होगा। तो ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से यह खबर और अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के संकेत है, लेकिन दावा है कि युद्धाभ्यास होना मुश्किल है, क्योंकि दोनों की तरफ की जो शर्तें हैं वो बहुत ज्यादा कठिन है। इसलिए पेंच का फंसना तय माना जा रहा है। युद्ध विराम नहीं है आसान, क्यों कहा जा रहा है? अमेरिका की शर्त क्या है और ईरान का तर्क क्या है, जरा ये जानिए। ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद हो और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। यूरेनियम आईएईए को सौंपा जाए और परमाणु कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव है। दोनों तरफ से देखिए क्या क्या कहा जा रहा है, जरा वो समझिए। अमेरिका की शर्त है कि मिसाइल की रेंज को सीमित किया जाए, जबकि ईरान का यह तर्क है कि रक्षा के लिए यह जरूरी है। अमेरिका यह कह रहा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं हो और हॉर्मुज स्टेट सबके लिए खुले, हमें टोल वसूलने का अधिकार मिले, ईरान ये कहता नजर आ रहा। बड़ी बातें क्या है? ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका बेस को बंद करने की शर्त को रखा है। अमेरिका के लिए ऐसा करना पूरे इलाके को छोड़ने जैसा होगा, इसलिए इस राह में बहुत ज्यादा रोड़े नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, ईरान जंग में सीजफायर की संभावना पर बड़ी खबर, एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से यह खबर सामने आई है। अमेरिका ने ईरान को 15 सूत्री प्रस्ताव भेजा है। सीजफायर के लिए अमेरिका ने प्रस्ताव भेजा है। एपी के हवाले से खबर, प्रस्ताव में प्रतिबंधों में राहत शामिल है, हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही की अनुमति शामिल है। पाक अधिकारियों के हवाले से ये खबर सामने आई है। भाई अमेरिका पर आईआरजीसी का बयान, अमेरिका को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हार को डील का नाम दे अमेरिका। ऊर्जा स्थिरता जल्द नहीं आने वाली है, यह आईआरजीसी दावा कर रहा है। अमेरिकी मीडिया झूठा प्रचार कर रहा है जिसमें सीज फायर वाली बात कही गई है। क्या दुनिया की सबसे घातक इंटेलिजेंस एजेंसियों का आकलन भी गलत साबित हुआ है? क्या मोसाद, सीआईए, इजराइल की सरकार और अमेरिका की सरकार ईरान को समझने में चूक कर गए? और क्या ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला बहुत घातक साबित हो रहा है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद भी ईरान की शासन व्यवस्था उसी तरह से काम कर रही है, पहले जैसे कर रही थी, और अमेरिका इस युद्ध में फंसता जा रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए जंग शुरू होने के बाद की इनसाइड स्टोरी आखिरकार है क्या। इस जंग की चेन ऑफ कमांड शुरू होती है मोसाद से। मोसाद के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके बाद अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ, फिर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हेग्सेथ ने कहा कि उन्होंने इजराइल की रिपोर्ट पर जंग शुरू करने के लिए हां कहा था। रिपोर्ट है कि 26 फरवरी को बेंजामिन नेतन्याहू की पीट हेग्सेथ से बात हुई। नेतन्याहू ने खामनेई को खत्म करने के साझा ऑपरेशन पर चर्चा की। हेग्सेथ को नेतन्याहू ने बताया कि मोसाद की रिपोर्ट है कि ईरान पर हमला करने का सही समय है। इस वक्त हमले हुए तो ईरान में तख्ता पलट का विद्रोह छिड़ जाएगा। युद्ध से पहले इजरायली कैबिनेट की बैठक में मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया भी शामिल हुए थे। डेविड बार्निया ने कहा था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करने में 1 साल लगेगा।
अगर 1 साल नहीं तो कम से कम कई महीने जरूर लगेंगे। और इजराइल में हडेरा गैस प्लांट पर हमला कर दिया गया है। ईरानी रॉकेट गिरने के बाद लगी है भीषण आग। हडेरा में इजराइल का गैस और पावर प्लांट मौजूद है। और ये देखिए किस तरह से हडेरा में इजराइल का गैस और पावर प्लांट वहां पर मौजूद था। ईरान ने उसको टारगेट करके हमला किया है और हमले के बाद कैसी अफरा तफरी और किस कदर इस हमले को अंजाम दिया गया, जरा वो तस्वीरें आपके सामने। और हॉर्मुज में ईरान ने बिछाई है बारूदी सुरंग। 12 विध्वंसक बारूदी सुरंगों को बिछाया गया है। महाम 3, महाम 7 नाम की बारूदी सुरंगों को बिछाया गया और कोई भी जहाज गुजरा तो खतरा हो सकता है। सीबीएस न्यूज के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। जरा तस्वीरें चेंज करिए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, 2 खबरें आ रही थी। ये अब हम आपको उस बारूदी सुरंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाम 3, महाम 7 नाम की ये बारूदी सुरंगें हैं जो समंदर में बिछाई गई हैं ईरान की तरफ से। हॉर्मुज में बिना उसकी अनुमति के अगर कोई निकला तो वो ब्लास्ट कर सकता है। उसने यह ऐलान किया है कि इजराइल और अमेरिका और उनके दोस्तों की इस रास्ते पर एंट्री नहीं है। बाकी देश ईरान की परमिशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और हॉर्मुज के समंदर में ईरानी बारूद, ईरान की तैयारी क्या है वो समझिए जरा। 12 विशेष बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। समंदर की गहराई में इन बारूदी सुरंगों को प्लान किया गया है और महाम 3, महाम 7 नाम की ये बारूदी सुरंग मौजूद है। पश्चिमी जहाज गुजरे तो विस्फोट तय है। महाम बारूदी सुरंग कितनी घातक है जरा वो आपको बताते हैं। ये चुंबकीय ध्वनि सेंसरों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जहाज के गुजरने पर यह सक्रिय हो जाता है। सैकड़ों पाउंड विस्फोटक के साथ इसमें धमाका होता है और जो जहाज इसकी ऊपर से गुजर रहा है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। 1 साल तक सागर में यह सक्रिय रहने की इसकी क्षमता है। सीबीएस न्यूज के हवाले से यह खबर सामने आई है। ऐसे में क्या वाकई ट्रंप युद्ध विराम चाहते हैं या फिर प्लान कुछ और है? दावा यह किया जा रहा है कि वार्ता की चर्चा ट्रंप के विशेष प्लान का हिस्सा है, क्योंकि अरब देश मांग कर रहे हैं कि हॉर्मुज पर अमेरिका अपना नियंत्रण करे। दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान की नई सरकार के साथ हॉर्मुज पर साझा नियंत्रण रख सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि युद्ध विराम कैसे होगा। दूसरी तरफ खर्ब द्वीप के करीब अमेरिकी सेना की तैनाती को लगातार बढ़ाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि वार्ता के बहाने ट्रंप सिर्फ कुछ और वक्त लेंगे और फिर हॉर्मुज पर कब्जे की जंग शुरू हो जाएगी। मौजूदा हालात में क्या युद्ध विराम की वार्ता दिखावा है? क्या ट्रंप किसी प्लान को आगे बढ़ाएंगे? क्या नई तैनाती के लिए वक्त लिया जा रहा है? हॉर्मुज को लेकर अरब नया प्लान तैयार कर चुका है। ईरान पर लगातार प्रहार से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। अमेरिका पर अरब देशों की बात मानने का दबाव है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान की नई सरकार के साथ मिलकर हॉर्मुज पर साझा नियंत्रण रख सकते हैं। बहरीन चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र हॉर्मुज में सैन्य ऑपरेशन की मंजूरी दे। सुरक्षा परिषद से अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने के लिए सेना की तैनाती हो। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग के प्रवक्ता इब्राहिम रजाई ने कहा है कि लड़ाई जारी है और दुश्मन की एक और हार हुई है। ट्रंप और अमेरिका की एक बार फिर हार हुई है। ईरानी सांसद बिजन नोबावेह ने कहा है कि अमेरिका को एहसास हो गया है कि ईरान अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और अपनी धमकियों को सच करेगा, इसलिए वो कायरतापूर्वक पीछे हट गया। IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मोसावी ने कहा है कि राष्ट्रीय और देश के लिए लक्ष्यों को हासिल करने तक लड़ाई जारी रहेगी। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अमेरिका को ऑपरेशन के लिए वक्त चाहिए। वार्ता के बहाने अमेरिका वक्त लेने की कोशिश में है। तैनाती पूरी होने के बाद हमला किया जा सकता है। और बड़ी खबर, लंदन तक हमला कर सकता है ईरान। ईरान की रेंज में ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी है। ईरान ने लंबी दूरी के स्पेस रॉकेट को एक्टिव कर दिया है। ब्रिटेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स के हवाले से ये खबर। तो ईरान की रेंज में अब ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी है।
लंबी दूरी के रॉकेट्स को एक्टिव करने की खबर सामने आई है। एक्सप्रेस के हवाले से यह खबर। और सवाल यह कि क्या ईरान का अगला टारगेट लंदन है? लंदन पर हमला करने में ईरान कैसे सक्षम है? लंदन पर हमला कर सकता है ईरान? ईरान ने स्पेस रॉकेट्स को एक्टिव कर दिया है। यह एक्सप्रेस के हवाले से खबर है। हमला कैसे मुमकिन है, जरा ये जानिए। तेहरान से लंदन की दूरी 4400 किलोमीटर है। डिएगो गार्सिया पर ईरान पहले ही हमला कर चुका है। तेहरान से डिएगो गार्सिया की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। बैलिस्टिक मिसाइलों से डिएगो गार्सिया पर अटैक इसी आधार पर किया गया था, तो लंदन पर भी हमला किया जा सकता है, माना यह जा रहा है। एक्सप्रेस के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। अब एक और बड़ी खबर, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला हो गया है। युद्धपोत पर मिसाइल हमले का दावा किया गया है। लिंकन को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से यह हमले की बहुत बड़ी खबर। यूएसएस अब्राहम लिंकन एक बहुत बड़ा युद्धपोत जिस पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। अब ईरान युद्ध 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। डर है कि इस हफ्ते यह जंग और ज्यादा भीषण होगी, जिसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच बातचीत को लेकर यह खबरें सामने आई। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर फिर से हमला किया गया है। युद्धपोत पर मिसाइल हमले का दावा किया गया है। लिंकन को निशाना बनाकर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ईरानी मीडिया में यह खबर बहुत तेजी के साथ फैल रही है। एक बहुत बड़ा युद्धपोत जो दुश्मन को घुटनों पर लाने के लिए जाना जाता है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो समंदर में तैनात है, और उस पर कैसे ईरान ने हमला बोल दिया है। यह तमाम तरीके के फाइटर प्लेन्स को अपने साथ कैरी करता है और युद्ध में निर्णायक क्षमता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लेकिन उस यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान ने मिसाइलों से हमला बोला, जिसमें इसको भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। ईरानी मीडिया के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला। यह एक बड़ा युद्धपोत है जिस पर मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान की मीडिया में इस खबर को जोर शोर से चलाया जा रहा है और यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिसाइल के हमले में निशाना बनाया गया है। तो ईरान और इजराइल जंग में यह बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर, जहां पर अमेरिका के एक बहुत बड़े युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया है। ईरान ने मिसाइलों से इस युद्धपोत पर हमला किया है और क्रूज मिसाइल से हमला किया है। इजराइल की इस जंग में अमेरिका का यह युद्धपोत मदद कर रहा है और ईरान ने इसे मिसाइलों से निशाना बनाया है। और ईरान युद्ध 5वें हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। डर है कि इस हफ्ते यह जंग और भी ज्यादा भीषण होगी, जिसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच बातचीत को लेकर छिड़ा विवाद है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 48 घंटे के अल्टीमेटम को 5 दिन के लिए टाल दिया था, जिसकी वजह ईरान से बातचीत बताई थी। लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी ट्रंप प्रशासन के किसी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हुई। दावा है कि ट्रंप इस जंग में फंस चुके हैं और वो सिर्फ इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, जिसके लिए वो ईरान में तबाही की सारी सीमाएं लांघ सकते हैं। पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सफल बातचीत हुई है। मैंने युद्ध विभाग को हमले टालने का निर्देश दिया है। ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 दिन तक हमले टाल दिए गए हैं। ईरान ने ट्रंप की बातचीत वाले सभी दावों को झूठा बताया है। ईरान का दावा है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान ने इसे बाजारों में हेरफेर करने के लिए फर्जी खबर बताया है। ट्रंप ने ईरान से सकारात्मक वार्ता का दावा किया। ऐलान से पहले $580 मिलियन की ट्रेडिंग हुई। कच्चे तेल और S&P 500 फ्यूचर्स में बड़ा दांव लगाया गया। 1 मिनट में $580 मिलियन की ट्रेडिंग हुई। लेकिन इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका जिस शख्स से बातचीत कर रहा है उनका नाम मोहम्मद बगैर कालिबाफ है। मोहम्मद बगैर कालिबाफ ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं। उन्हें IRGC की कुछ फोर्स के
पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी का करीबी मित्र माना जाता था। दावा है कि विटकॉफ और जेरेड कुशनर की उनसे वार्ता हुई है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा है कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हो सकती है और इसकी मध्यस्थता तुर्की और मिस्र कर सकते हैं। हालांकि वार्ता की जगह को लेकर अमेरिका ने पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट्स की माने तो नेतन्याहू और उनका मंत्रिमंडल सत्ता परिवर्तन के बिना युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि वार्ता से ईरान की परमाणु शक्ति बनने का खतरा कभी खत्म नहीं होगा।